नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब इन्वेस्टिगेशन बंद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी। केस में शरीफ फैमिली पर शरीफ ट्रस्ट में खुफिया तौर पर करोड़ों रुपए वसूल करने और खातों में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम था। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस पर समाअत। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर गोहर के पेश न होने पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच दोबारा समाअत करेगा। जस्टिस कामरान हयात ने केस डिविजनल बेंच के सामने रखने का हुक्म दिया था। सिंगल बेंच ने कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ला पीटीआई को वापस दिया। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस लिया था। ताहयात नाअहली ख़त्म। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत 62 1F के तहत नाअहल सियासतदान इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। नवाज शरीफ की लाहौर और मानसेरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर ट्रिब्यूनल का आज फैसला सुनाएंगे। जहांगीर तरीन इंतखाबात में मुल्तान और लोधरा से उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। 6 के तनासुब से समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कलअदम करार। आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 62 1F का अज़ खुद इतलाक़ नहीं होता। अदालती फैसले और नाअहली की मुद्दत के तयन का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। 62 1F को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अदालती डिक्लेरेशन के ज़रिए 62 1F की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। जैसे याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला जारी। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। NA 132 लाहौर से भी शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त खारिज। शहरियार अफरीदी शानदाना गुलजार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सियालकोट की नशिस्त। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरात से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या नहीं, फैसला आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आला पंजाब के चकवाल की नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसलों के लिए आज और कल का रोज़ बाकी। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरागोगी के तमाम असासे बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत का मुल्जिमान के नाम रजिस्टर गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का मुकम्मल यकीन नहीं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, चेहरा उतरा हुआ था। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका, फिर क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ और साबिक चेयरमैन पीटीआई दोनों के लिए अच्छी खबर है। आज नवाज शरीफ खुश हो रहे हैं, वो अहल हो गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई भी 5 साल बाद अहल होंगे। पीपल्स पार्टी वो ऊँट है, जिस तरफ बैठेगा उस तरफ हुकूमत बनेगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म बने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कौन सा ऐसा काम किया जो उनकी सहूलतकारी आज भी जारी है। 3 दिन पहले जेल से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी गईं। क्या इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ FIR की दरख्वास्त दी? सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर कपड़े लटके किसी ने तौहीन अदालत का मुकदमा किया। कतरी खत उछाला गया। क्या इस तरह साइफर केस को उछाला गया? 9-10 मई का वाक़या करना जुर्म है तो फिर उसको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में आज मामला तय पाने का इम्कान। जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, इसाक आकवानी के हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी।
पटियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता रोज़ समाअत में साबिक चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई हैं। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी पर तोशाखाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद न हो सकी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की सेहत खराब। डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हुसैन इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी 1 तैनात थे। उमर हमीद की अदम मौजूदगी में फराइज अंजाम देंगे। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की नैब इंक्वायरी बंद करने का फैसला। सीडी अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद कर दी गई। विफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी को भी बंद करने का फैसला। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक और दीगर के खिलाफ भी नैब इंक्वायरीज बंद। मुल्क भर में सर्दी की हुक्मरानी बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रेनों का शेड्यूल भी ताख़ीर का शिकार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी मौसम की खराबी के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। पंजाब और सिंध में स्कूलों के औकात कार तब्दील। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल कल से खुलेंगे। 10 से 22 जनवरी तक स्कूल का वक्त 9:30 बजे से शुरू होगा। कराची रीजन में स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:30 बजे होगा। सक्खर, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में सुबह 9 बजे स्कूल खुलेंगे। दस और 11 जनवरी को इस्लामाबाद में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट होगा। 70 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। समिट में वबाई अमराज से निमटने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। निगरान वफाकी वजीर बराए सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि हेल्थ सिक्योरिटी को लाह खामियों को दूर करना होगा। मिलजुल कर बैठने का मकसद दुनिया की हेल्थ सिक्योरिटी को महफूज बनाना है। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 13 पैसे सस्ता। कीमत 281 रुपये 15 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। प्याज की कीमत डबल सेंचुरी कर गई। कराची में प्याज की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से ज़ायद। लाहौर में भी प्याज की कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 1 किलो प्याज 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कोयटा में आटा 33 रुपये किलो महंगा। 1 किलो सरकारी आटे की कीमत 130 रुपये मुकर्रर। सूबाई काबीना ने कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। 20 किलो थैले की कीमत 660 रुपये बढ़ गई। बाजौड़ धमाके के मजीद 2 जख्मी इंतकाल कर गए। शोहदा की तादाद 7 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस वैन के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका किया गया था। कराची में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद अंडर बाईपास के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। कराची के इलाके मौसमियात में भी फायरिंग से शहरी चल बसा। भावलपुर में बस मोड़ काटते हुए नहर में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। हाफिजाबाद में भी धुंध के बायस गाड़ी नहर में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब पाकिस्तान एक्सप्रेस की बोगी पटड़ी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पटड़ियों में लगा जोड़ टूटने की वजह से बोगी अलग हुई। बोगी को ट्रैक पर लाकर रवाना कर दिया गया। ट्रैक की मुरम्मत के लिए अमला रवाना कर दिया गया।